हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है बार्क स्किल टेस्ट 2024 फिटा ट्रेड का जो 3 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था, उस पेपर को हम पूरे डिटेल में डिस्कस करके आपको एनालाइज करके देंगे और कौन कौन सा ऑपरेशन आया था और उसे किस तरह से करना था। तो जो जवाब आपको आया था 2.5 घंटे के लिए, जो समय दिया गया था 2.5 घंटा और 100 मार्क का। उसके बाद जो जवाब आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही जवाब आपका जो 3 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ, यही पेपर आया था। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि जैसे मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, जो जॉब का साइज है, जॉब का साइज आपका कॉमन ही है, ये कि फ्लैट के ऊपर आपके पूरे ऑपरेशन दिए जा रहे हैं। 60/40 आपका फाइनल साइज है। यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिकल हुए हैं, मतलब अभी 3 दिन, मतलब 6 प्रैक्टिकल हो गए। 6 दिन 6 प्रैक्टिकल में 6 शिफ्ट में जो भी साइज आया सेम साइज ही आया है, 60/40 का फाइनल साइज। उसके बाद जॉब के ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशन है, जैसे आप देख सकते हैं कट करके यहाँ पर एक स्टेप, मतलब टी बनाना है, टी आकार। इसे उल्टा करेंगे तो टी आकार में दिखाई देता है। और एक इस कॉर्नर में आपको रेडियस दिया गया है R10 का। ये यहाँ पर R10 का रेडियस है जो इस एक कॉर्नर में दिया गया है। उसके बाद बाकी इसमें कोई ज़्यादा ऑपरेशन नहीं है, एकदम सिंपल जॉब है। तो इसमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि जितना सिंपल जॉब आपको दिया जा रहा है, उस समय आपको क्या करना है, डायमेंशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देकर जॉब को बनाना है। जितना सिंपल, मतलब इसमें हर कोई क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन उसमें उसके बाद आपका जो मार्क आपको मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सामने कौन जैसे गो और नो गो बेस पे आपका जो स्किल टेस्ट हो रहा है, उस समय आपका मैटर करेगा मार्क। तो इसलिए ध्यान में ये बात रखें कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन में जॉब को बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले रॉ मटेरियल का फाइनल साइज 60 बाय टोटल हाइट जो थी 40, जो आपका फाइनल थिकनेस है 5 मिलीमीटर। जो आपका रॉ मटेरियल मिलेगा 6 मिलीमीटर थिकनेस का। इसमें जो रॉ मटेरियल जो जहाँ पर आपको मिलेगा 60 का 65 मिलेगा, 40 का 42 या फिर 45 का भी मिल जाएगा। और जो आपके ऊपर टॉलरेंस कितना था, प्लस माइनस 0.04 मिलीमीटर। ये हो गया जॉब का बेसिक जानकारी। उसके बाद डायरेक्ट आपको जॉब को किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। जब आपको रॉ मटेरियल मिलता है, तो रॉ मटेरियल मिलने के बाद आपको एक चीज सबसे पहले देखना है कि जॉब का जो एक्स्ट्रा जो 5-5 मिलीमीटर जो साइज है, उसको आप कब कट करोगे, जॉब बनने के बाद या फिर जॉब बनाना स्टार्ट करने के पहले। तो जॉब आपको जो मिला है, ये जो इस कंडीशन में, इस जॉब के कंडीशन में जॉब बनने के बाद कट करोगे तो बहुत कम कट करना पड़ेगा। 40 में से जॉब बनने के बाद कट करोगे तो 20 मिलीमीटर ही कट करना पड़ेगा हाइट में। और जो लंबाई है, लंबाई में आपको जो कट करना पड़ेगा सिर्फ 20 मिलीमीटर, जॉब बनने के बाद अगर कट करोगे तो ये चीज आपको ध्यान में रखना कि मटेरियल एक्स्ट्रा वाली लंबाई आपको कब कट करना है। तो ये जो जॉब आपका दिया, इस कंडीशन में आपको जॉब बनने के बाद कट करोगे तो बहुत ज्यादा आसानी होगी, कम घिसना पड़ेगा, कम कट करना पड़ेगा। इसलिए जॉब बनने का जॉब को देखकर एक बात समझ ले, सबसे पहले जो एक्स्ट्रा जो साइज आपका है, उस साइज को आप कब कट करोगे। तो सबसे पहले वो चीज़ मैंने आपको समझा कर दिया। उसके बाद आपका आता है डायरेक्टली जॉब को किस स्टेप से करना है। तो जॉब को करते समय सबसे पहले आपको जो रॉ मटेरियल आपको मिलता है, फ्लैट जॉब मिलेगा 65/42-45। तो उस समय सबसे पहले क्या करना, बेंच वाइज में सेट करके जॉब के चारों साइड 90 डिग्री बनाना है। चारों साइड 90 डिग्री बनाते समय जो विड्थ वाला साइड होता है, हाइट वाला, वो ऑलरेडी 90 डिग्री में होता है। तो उस समय सिर्फ ड्रॉ फाइलिंग करके उसका ब्लैकनेस हटाना है। उसके बाद दोनों में से कौन सा भी एक साइड को रेफरेंस पकड़ के बाकी के कटा हुआ 2 साइड होता है, उसे 90 डिग्री में फाइलिंग करके फिनिश कर लेना है। तो 90 डिग्री में बनाते समय जो आपको बास्टर्ड फाइल का यूज करें, क्योंकि आपको जल्दी भी काम करना होता है। जल्दी काम करने के लिए, ज्यादा का मटेरियल निकालने के लिए बास्टर्ड फाइल का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले 90 डिग्री में जॉब को बना लेना है। उसके बाद का ऑपरेशन है जॉब का वन साइड सरफेस क्लीन करना है। जॉब का वन साइड सरफेस इसलिए क्लीन करना है क्योंकि आपको मार्किंग करना है। जो मार्किंग करने के पहले का स्टेप होता है जॉब का सरफेस वन साइड क्लीन करना। उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने जॉब का वन साइड सरफेस क्लीन कर लिया, उसके बाद का जब स्टेप आता है, तो जो सरफेस क्लीन हमने किया है, जिस साइड को आपने सरफेस क्लीन किया है वन साइड, एकदम ज्यादा स्मूथ भी मत करे, सिर्फ आपको बाद में, क्योंकि फाइनल में आपको सरफेस क्लीन करके माइनस करना ही है थिकनेस। तो इसलिए सिर्फ आपको मार्किंग करने के उद्देश्य से ही आपका जॉब का थिकनेस थोड़ा सा, मतलब वन साइड सरफेस क्लीन करें। इसके बाद मार्किंग मीडिया को अप्लाई करें। मार्किंग मीडिया अप्लाई करते समय ज़्यादा मोटा मार्किंग मीडिया अप्लाई ना करें, ताकि सूखने में कम समय लगे। उसके बाद का स्टेप है आपको मार्किंग करना है। तो मार्किंग करते समय आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो स्टील रूल के सहायता से करो, या फिर दूसरा ऑप्शन जैसे ग्रुप वाइज आपको टूल्स इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं 8-10 जन के ग्रुप वाइज, तो उस समय आपको हाइट गेज के ऊपर भी नंबर लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मार्किंग आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से स्टेप से मार्किंग कर रहे हो। स्टील रूल से मार्किंग करना है तो एकदम सिंपल सा है, जो जॉब है आपके ऊपर ज़्यादा मार्किंग है भी नहीं।
तो स्टील रूल से भी कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करना होता है स्टील रूल से, वो भी मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में अभी बताया है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम हाइट गेज की ये जो जॉब है, जॉब की मार्किंग भी हम आपको बता देते हैं। हाइट गेज से मार्किंग करना किस तरह से, ध्यान में रखिए। ये जो रेडियस है, रेडियस यहाँ पर आपको R10 का रेडियस है, 10 का रेडियस है यहाँ पर। ये जो साइज आपको रेडियस वाला एक कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पे R10 का रेडियस है, तो उसकी मार्किंग भी हम बताएंगे। और किस तरह से रेडियस को आपको मार्क करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मान लीजिए हमें जो जॉब है, जॉब को इसी पोजीशन में मार्किंग करना है। सबसे पहले हाइट वाला साइड मार्किंग करना है, लेंथ वाला बाद में करेंगे। वर्टिकल पोजीशन में जॉब को सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखकर इस तरह से हाइट वाला जो साइड आपका 40, वो वाला साइड हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मार्किंग करते समय आपको क्या करना है, जो सबसे पहला, जैसे मान लीजिए हमने जॉब की इसी पोजीशन में रखी है सरफेस प्लेट के ऊपर एंगल प्लेट का सहायता से सहारा देकर, उसके बाद हाइट गेज में 10 मिलीमीटर का माप लेना है। 10 मिलीमीटर क्यों, क्योंकि यहाँ पर R10 का रेडियस है, तो यहाँ पर आपको 10 मिलीमीटर की लाइन मारना जरूरी है। तो सबसे पहले हाइट गेज में 10 मिलीमीटर का माप लेकर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है। पूरा आर पार नहीं मारा तो भी चल जाएगा, कम से कम 10 से 15, मतलब 10 मिलीमीटर से प्लस 20 मिलीमीटर तक लाइन ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से सबसे पहले 10 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद जो आपका हाइट मार्किंग, जो हमारा हाइट गेज है उसमें 20 मिलीमीटर में आप सेट करके एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से हॉरिजॉन्टल। उसके बाद जो आपके में मार्किंग आपका जो हाइट गेज है, हाइट गेज में 40 मिलीमीटर माप लेके इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आपका पूरा हॉरिजॉन्टल मार्किंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो आपको लगा, मतलब घुमाकर आपको वर्टिकल पोजीशन में रखना है। वर्टिकल पोजीशन में रखते हुए ये जो जॉब आपका ये वाला बेस है, इस बेस को नीचे आपको सरफेस प्लेट के ऊपर रखकर, मान लीजिए हमने वर्टिकल पोजीशन में रखी है। उसके बाद आपको मार्किंग क्या किस तरह से करना है, हाइट गेज में 10 मिलीमीटर माप लेना है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको R10 की मार्किंग करना है, मतलब रेडियस की मार्किंग करना है। इसलिए सबसे पहले 10 मिलीमीटर माप लेकर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आपको एक सेंटर पॉइंट मिलेगा। वो उसके बाद मैं इसके बाद सबसे बताऊंगा कि ये जो पॉइंट आपको मिला है इसके थोड़ा ध्यान में रखें, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो जैसे वर्टिकल पोजीशन में हमने सबसे पहले 10 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, 20 मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है 20 मिलीमीटर। उसके बाद आपको क्या करना है, 20 मिलीमीटर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपका जैसे टोटल हाइट कितना है, 40 मिलीमीटर है, टोटल यहाँ पर कितना 60 मिलीमीटर है। तो सेंटर लाइन यहाँ पर जरूरत है भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपको 20 मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद 40 मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद एक 60 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ करोगे। तो इस जॉब पे सेंटर लाइन की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले मार्किंग यहाँ पर हाइट गेज के सहायता से पूरा मार्किंग कर लिया। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि 10 बाय 10 का लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको एक सेंटर पॉइंट मिलता है। उस पॉइंट के ऊपर हल्का पंचिंग करना है। हल्का पंचिंग करने के बाद डिवाइडर में आपको जो आर के साइज में जो साइज होता है आर के साइड में उतना ही माप लेना है। जैसा R10 दिया है रेडियस, तो डिवाइडर में 10 मिलीमीटर माप सेट करके इस तरह से दोनों लाइन को जोड़ देना है, तो यहाँ पर आपका रेडियस बन जाएगा। उसके बाद जो आपका डायग्राम है, जो आपका डायग्राम सामने रखकर पेंसिल के सहायता से जो आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो दोनों लाइनों को जो आपके आकार के अनुसार सबसे पहले पेंसिल के सहायता से इस तरह से डार्क कर ले, ताकि आपको पता चले कि जो आपको पंचिंग कहाँ पर करना है। पेंसिल के सहायता से आप मार्किंग के बाद जो आपको इस तरह से जोड़कर जो आपके आकार के अनुसार, डायग्राम के अनुसार आपको इस तरह से डार्क कर लेना है पूरे लाइन को। उसके बाद का स्टेप है आपको पंचिंग करना है। तो पंचिंग करते समय जो आपको एनविल के ऊपर रखकर डॉट पंच के सहायता से बॉल पिन हैमर का यूज करके आपको लाइट पंचिंग करना है। पंचिंग ज्यादा आपको डीपली पंचिंग नहीं करना है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले पंचिंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद पेंसिल से डार्क किया, उसके बाद हमने पंचिंग कर लिया है। उसके बाद का स्टेप आता है आपको एक्सेस मटेरियल को कट करना है। तो एक्सेस मटेरियल को कट करते समय हेक्सा का सिलेक्शन करोगे। हेक्सा का सिलेक्शन करने के बाद उसमें ब्लेड जब लगाओगे तो ब्लेड को फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगाओ, उसके बाद ही कट करना स्टार्ट करेंगे। तो हेक्सा में ब्लेड की सेटिंग होने के बाद आपको जॉब को इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बेंच वाइज के ऊपर बांधना है। उसके बाद जैसे हमने जॉब की पंचिंग किया है, जॉब के ऊपर जॉब के डायग्राम के अनुसार जो आकार दिया है उसके अनुसार हमने पंचिंग किया है। तो पंचिंग करने के बाद आपको सबसे पहले पंचिंग के आउटलाइन पे एक वर्टिकल इस तरह से कट लगाना है। आउटलाइन मतलब बाहर के साइड। पंचिंग कट होने के बाद पंचिंग हमें दिखना चाहिए, ये बात ध्यान में रखें। उसके बाद इस साइड से भी आपको पंचिंग के आउट लाइन से आपको एक कट करना है। इस तरह से 2 वर्टिकल लाइन हमने कट कर लिया है। उसके बाद जो आपको वर्टिकल पोजीशन में रखकर
ये जो आप यहाँ पर आपने पंचिंग किया, इस साइड पंचिंग के आउटलाइन से कट करोगे तो ये वाला मटेरियल निकल जाएगा। उसके बाद सेम जो आपको घुमाकर आपको इस साइड से वर्टिकल कट करोगे तो ये वाला मटेरियल भी आपका निकल जाएगा। उसके बाद आता है जैसे हमने रेडियस की बात किया है, ये जो कॉर्नर पे हमने रेडियस की मार्किंग किया है, तो रेडियस बनने के बाद जो जॉब का आपका जो एक्स्ट्रा कॉर्नर है उसको डायरेक्टली इस तरह से डायगोनल कट करोगे तो पंचिंग के आउटलाइन वाला मटेरियल पूरा निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा जो एक्सेस मटेरियल को निकाल लेना था, जैसे मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। उसके बाद का स्टेप है, जैसे सबसे पहले जो जो हमने एक्सेस मटेरियल कट किया है, तो कट करते समय आपका हैक्सा पूरा प्रॉपर स्ट्रेट नहीं चलता है, उस समय आपको बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके आपको पंचिंग तक लाना है। एक्स्ट्रा का मटेरियल हटाने के लिए बास्टर्ड फाइल का यूज करना है हर जगह पर। ये जो दोनों स्टेप रेडियस यहाँ पर भी है, बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके मटेरियल को घिस लेना है, पंचिंग तक लाना है। उसके बाद सेकंड कट फाइल का यूज करके आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपको डायमेंशन में पूरा बना लोगे। डायमेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना सिंपल जॉब आ रहा है इसके ऊपर, तो हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान में रखकर आप जॉब को बनाए। और जॉब को किस तरह से मार्क मिलता है वो उसका भी वीडियो मैंने डाल के रखा है, उसमें भी आप चेक कर सकते हो मार्किंग स्कीम किस तरह से होता है और जॉब के ऊपर मार्क किस तरह से मिलता है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको सेकंड कट फाइल के सहायता से हमने डायमेंशन में पूरे जॉब को बना लिया। यहाँ पर रेडियस भी हमने फाइल के सहायता से फाइलिंग करके बना लिया है। यहाँ पर फ्रंट फाइल की आवश्यकता नहीं है रेडियस बनाने के लिए, फाइल नॉर्मली सेकंड कट फाइल के सहायता से भी रेडियस बन जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस। तो इस तरह से हमने पूरा डायमेंशन में जॉब को बना लिया। उसके बाद का स्टेप है जो हमारा स्मूथ फाइल है, स्मूथ फाइल के सहायता से आपको फाइनल पूरा जॉब की फाइनल फिनिशिंग जो स्टेप है, पूरा स्टेप वगैरह फाइलिंग करके रेडियस फाइलिंग करके उसके बाद सरफेस को क्लीन करके सरफेस का थिकनेस, मतलब जॉब का थिकनेस आपको कितना बनाना है, 5 मिलीमीटर आपको जॉब का थिकनेस होना चाहिए। दोनों तरफ से सरफेस क्लीन करने के बाद जॉब का थिकनेस आपका कितना बचना चाहिए, 5 मिलीमीटर। तो ये भी चेक करते हुए आप फाइलिंग करें। और उसके बाद जो आपका जो जॉब कीपर टॉलरेंस दिया है, टॉलरेंस है +- 0.04 मिलीमीटर। अगर कोई डायमेंशन फाइलिंग करते समय थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, मतलब प्लस माइनस, तो ध्यान में रखें टॉलरेंस के नीचे नहीं जाना चाहिए। जॉब आपका बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मेजरमेंट के ऊपर चेक होगा, क्योंकि जॉब सिंपल होने की वजह से। तो उसके बाद जैसे हमने पूरा जॉब को हमने इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना था। तो जो जॉब आया था 2 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में, तो मतलब 3 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में हमने आपको पूरा डिटेल एनालाइज करके कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है, कौन किस तरह से आपको मार्किंग, कटिंग, फाइलिंग, वो पूरा हमने डिटेल में बता दिया है। तो वीडियो को हम आज के वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते, ज़्यादा इसमें बताने वाली चीज़ नहीं है, तो हम ये वीडियो को यहाँ तक ही एंड करते हैं। और इसी तरह के डेली अपडेट के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिकली, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जहां पर ज्वाइन होकर मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं 4 अक्टूबर के जो फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकंड शिफ्ट दोनों पेपर के साथ।